वेयर देयर इज विल देयर इज, ये भी हमको अंग्रेजी में ही बोलना पड़ रहा है, बताओ। जहां चाह वहां राह। तो चाह इतनी प्रबल हो, इतना बढ़िया हो, कितने माता पिता को एम्बेरस कर रहे हैं बच्चे। माता पिता को इंग्लिश नहीं आती, दादा दादी को दादी क्या बोलती रहती हो, अरे देसी मुर्गी तू क्या बोल रही, तू बता तेरी ये भाषा है। दादी जी से पूछो, शायद WHO भी जिस बीमारी को ठीक न कर सके, दादी अपने रसोई घर से हल्दी धनिया और लौंग से ठीक कर दे बड़े बड़े रोग। देखो हमारा देश क्या समृद्धि है, हम उसको मानते नहीं हैं। पर किडनी डैमेज हो उसके लिए ब्रूफेन खा रहे हैं, खाओ मरो, हमें क्या, हमें कुछ थोड़ी। ये सब बोलता हूँ मेरे ऊपर मुकदमा न कर दे सब भाई, ये सब मेडिकल वाले सब बड़े बड़े लोग हैं, पता नहीं टारगेट कर देते क्या खबर। पर जगता हुआ ये भारत है, जगती हुई भारत की संस्कृति है, सनातन संस्कृति अंगड़ाई ले रही है। अब कोई किसी को दबा नहीं सकता। अब सनातन संस्कृति विश्व के ऊपर में अपना ध्वज लहराएगी, वसुधैव कुटुंबकम का। हम किसी के ऊपर जोर नहीं करते, वसुधा को कुटुंब मानते हैं। दुनिया का एकमात्र धर्म यही है जो पूरी वसुधा को अपना परिवार मानता है, भेदभाव रहित होकर के। हमारे देश में कभी वो स्थिति पैदा न हो कि लोग हवाई जहाज के चक्कों को पकड़ के भागें बचने के लिए। अपना भारत शांत है, आनंदित है, पर जागृत रहने की जरूरत है। गांधारी का राज्य गया, गांधार, ऐसे बहुत सारे देश चले गए। तो हम जगे रहेंगे तो हमारा राष्ट्र भी बचेगा, धर्म भी बचेगा, अपने राष्ट्र में आपका विकास भी होगा। अच्छा, पहले टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, लाइट चाहिए, और घर का छत उड़ गया हो तो पहले क्या बनवाओगे, बोलो? तो सनातन धर्म और सनातन संस्कृति हिंदुत्व भारत का छत है। पहले ये मजबूत हो, फिर बाकी सारी चीजें भीतर आ जाएंगी, सब अच्छा होगा। पर छत ही उजड़ गया तो एक टीवी फ्रिज काम नहीं आएंगे, पानी बरसेगा चढ़ करके उड़ जाएगा सब। समझ रहे हो? तो मैं बड़ी साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जीवन में जब कोई दुख आता है तो प्रारब्ध समझ लो उसको, परंतु प्रारब्ध में भी एक बात है। अगर किसी के प्रारब्ध में दुख लिखा हुआ है तो भारत ही नहीं, देश के प्रत्येक देश में एक विधान है कि सुप्रीम कोर्ट से भी अगर किसी को फांसी हो गई, मृत्यु दंड हो गया, तब भी राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार होता है। वैसे ही आपके जीवन में अगर कोई पूर्व प्रारब्ध बहुत कष्टकारी हैं और हनुमान जी जैसा सदगुरु कभी राम जी से कह दे तो वो क्षमा होने में देर नहीं है। प्रणत पाल रघुवंश मणि, कृपा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विसारी। तो प्रारब्ध भी पुरुषार्थ से मिटाया जा सकता है। प्रार्थना और पुरुषार्थ, अगर ये 2 चीजें मिल गईं तो प्रारब्ध खराब भी होगा तो उसको आप मिटा सकते हो। डरना मत कि कोई ग्रह ये कर देगा वो कर देगा। केवल प्रार्थना, हनुमान जी जैसे सदगुरु मिल जाएं तो सुग्रीव जैसा भगोड़ा भी एक दिन राम मिलाय राजपद दीन्हा, नहीं तो बेचारे की भागते भागते जिंदगी निकल रही थी। चिबुक जैसा बैठा हुआ था एक पर्वत पर, पत्नी लुटा के, राज लुटा के। पर सदगुरु हनुमान जी हैं। और माता सती ने सदगुरु को नहीं माना, खुद राम की परीक्षा लेने चली गईं। क्या हुआ? मामला खराब हो गया। शास्त्र हमें यही सिखाते हैं। पैरेलली कई घटनाएं चल रही हैं, कई कथाएं चल रही हैं। आप सीखो कि उस घटना में ऐसा क्या था कि वहां बच गए और यही सेम घटना हुई, यहां मर गए। ये आदमी राम का प्यारा हो गया और ये आदमी राम का बैरी हो गया। चिंतन के लिए है धर्मशास्त्र, चिंतन के लिए, चिंता करने के। जैसे जैसे धर्म शास्त्र और गुरुवाणी का चिंतन जीवन में बढ़ता जाएगा, यकीन मानो चिंता
घटता जाएगा। और केवल चिंता बढ़ रहा है, इसका अर्थ है शास्त्रों का चिंतन बंद हो चुका है, धर्म का चिंतन बंद हो चुका है, आत्म तत्व का चिंतन बंद हो चुका है। द सेल्फ नॉलेज, रियल नॉलेज, विवेकानंद जिसके लिए कहते हैं, आत्म दर्शन के लिए कहते हैं, पर वो विवेकानंद का सबसे श्रेष्ठ कोट क्या है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत। तो कोई जानता ही नहीं इसका सीधा अर्थ, आधा बोल देते उत्तिष्ठत जागृत। भैया उसके आगे भी बोला है उन्होंने, वो भी बोल दो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य निबोधत। भैया उठो, जागो, जाग के क्या करो? बैंक लूट लो, क्या करो? ट्रेन लूट लो, मर्डर कर दो, क्या करो जागकर? किसी के घर में आग लगा दो, दो लोग आराम से रह रहे हैं जाकर के चुगली करके लड़वा दो, क्या करो? उत्तिष्ठत जागर, उठ जाग के क्या करो? प्राप्य वरान्य निबोधत। वर माने होता है श्रेष्ठ। किसी श्रेष्ठ की उंगली पकड़ करके, जैसे शिवाजी ने समर्थ श्री रामदास जी का पकड़ लिया, जैसे सहजों ने चरणदास जी का पकड़ लिया, जैसे हरिश्चंद्र ने अपने गुरुदेव भगवान का पकड़ लिया, जैसे मीरा ने 42 साल में रैदास जी का पकड़ लिया। मीरा 42 साल तक रोती रही, 42 इयर्स। 42वें साल में पहली बार, अब 3 साल से प्रेम करती थी श्री कृष्ण को, लेकिन बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई। गा भी दी कि अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती की प्रीत न करी हो कोई। क्या कमी थी? क्या भारतीय सनातन शास्त्र के मनीषी इस बात को कहेंगे नहीं? क्या ऋषि इस बात के ऊपर प्रकाश डाल करके भारतवासियों को जगाएंगे नहीं? क्या ऐसी कमी थी मीरा में कि इतना दुख था उनके जीवन में, इतनी कष्ट में थी? वो मीरा ने स्वयं 42 साल की उम्र में कह दिया, पायो जी पहली बार नाची जोर से। क्या लिखा? पायो जी मैंने, और वस्तु अमोलक